क्या होगा अगर हम सूरज के ऊपर पानी डाल दें? क्या सच में आग की तरह सूरज बुझ जाएगा? बहते हुए पानी में ब्रिज के पिल्लर कैसे बनाए जाते हैं जबकि वहां सीमेंट को ले जाना ही मुश्किल है? और ये 4000 सुपर लग्जरी कार समुद्र के अंदर क्या कर रही है? क्यों लीनिंग ऑफ टावर नहीं गिरेगा जबकि वो गिरने वाला है? इस लेडी की डेथ 1951 में हो गई थी, लेकिन आप मानो या न मानो ये लेडी आज भी जिंदा है और लोगों का ट्रीटमेंट कर रही है। आप विश्वास भी नहीं करोगे कि मच्छर भी वेजिटेरियन होते हैं, और ये गलती भूल के भी मत करना वरना बहुत पछताना पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एम है 5000 लाइक्स का। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि बहते हुए पानी में आखिर बड़े बड़े ब्रिज के पिल्लर कैसे बनाए जाते हैं जबकि वहाँ सीमेंट ले जाना भी मुश्किल है? देखिए, जब पानी में कोई स्ट्रक्चर बनता है तब उसका नींव रखने के लिए, पोल खड़ा करने के लिए सबसे पहले उस जगह से पानी को हटाया जाता है। लेकिन सवाल वही है कि पानी को हटाया कैसे जाता है जबकि पानी पूरे सतह पर फैला होता है? तो चलो बताते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, पानी में जब कोई बिल्डिंग बनती है या फिर डैम बनता है या ब्रिज बनता है तब सबसे पहले जरूरी होता है उस जगह से पानी को हटाना। तब उस समय कॉफर डैम और सीट पाइल्स का उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा तकनीक है जो पानी के अंदर चारों तरफ से घेरा बना लेता है और बाद में कॉफर डैम के अंदर का सारा पानी मोटर द्वारा निकाल लिया जाता है। ये इतना मजबूत कॉफर डैम होता है कि एक भी पानी का कतरा लीकेज नहीं होता और हमारे इंजीनियर्स बड़े ही आसानी से ब्रिज का निर्माण कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 9, आप लोगों ने देखा होगा कि लीनिंग ऑफ टावर थोड़ा सा झुका हुआ है। ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएगा, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि ये लीनिंग ऑफ टावर कभी भी नहीं गिर सकता। इसके पीछे का कारण बहुत इंटरेस्टिंग है और अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग है। लीनिंग ऑफ टावर का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें 800 साल पीछे जाना होगा, जब ये टावर बन रहा था। पीसा की झुकी हुई मीनार पूरी दुनिया में अपने अनोखे डिजाइन के लिए मशहूर है। लंबे समय से झुकी होने के बावजूद भी ये इमारत अपनी जगह पर कायम है, इसीलिए इसे एक अजूबा भी माना जाता है। सन 1173 में ये लीनिंग ऑफ टावर बन रहा था और तब से आज तक झुका हुआ है। लगभग 840 वर्ष बीत चुके हैं। दरअसल ये टावर झुका नहीं होता, इसमें कुछ गलतियाँ भी हुई है। जब इस टावर की नींव रखी जा रही थी तब इसके नीचे नरम मिट्टी थी, जिसकी वजह से ये मीनार बनते समय ही झुक गई थी। अब झुकने के बाद ये टावर गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिरा और इसका कारण है ग्रेविटी। इस मीनार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र इस मीनार के बीच में है, जिसकी वजह से लीनिंग ऑफ टावर नहीं गिरता। फैक्ट नंबर 8, एक बार एक लेडी पानी में डूब गई थी। आसपास ढेरों लोग थे, काफी अच्छे तैराक थे, लेकिन फिर भी किसी ने उस लेडी को नहीं बचाया और उस लेडी की पानी में डेथ हो गई। बात है 1880 की। थाईलैंड की एक रानी थी जिनका नाम सुनंदा कुमारी रत्ना था। इनके राज्य में काफी कड़क शासन था और सब लोग जानते ही हैं कि राजशाही परिवार की लाइफ स्टाइल आम लोगों के मुकाबले में काफी अलग होती है। उनके खुद के नियम कानून होते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हीं के नियम कानून उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है, जैसा कि सुनंदा कुमारी रत्ना के साथ हुआ था। दरअसल एक दिन सुनंदा कुमारी अपने छोटे बच्चे के साथ बैंकॉक जा रही थी, वो भी नाव से। उनके सुरक्षा के लिए काफी सेना भी थी जो साथ साथ जा रहे थे। सुनंदा कुमारी का नाव बीच रास्ते में ही पलट गया, जिसके बाद मदद के लिए वो सभी को आवाज लगा रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी बचा नहीं रहा था, क्योंकि इस राज्य में ये नियम था कि कोई भी व्यक्ति रानी जी को छू नहीं सकता। चाहे जो भी हो जाए, कोई भी उन्हें टच नहीं कर सकता। जो भी उन्हें छूने की कोशिश करता उसे जान से मार दिया जाता। बस इसी वजह से इनका डेथ लोगों के सामने हो गया। फैक्ट नंबर 7, ये है हेनरिटा लैक्स, जिनकी मौत 1951 में ही हो गई थी। लेकिन आप मानो या ना मानो, ये लेडी आज भी जिंदा है और लोगों का ट्रीटमेंट यानी कि इलाज कर रही है। दरअसल ये अमेरिका की रहने वाली हेनरिटा लैक्स हैं, जिनके गर्भाशय में कैंसर हो गया था और हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। लेकिन बीच में ही हेनरिटा लैक्स ने अपना दम तोड़ दिया। उस समय 1951 में इनका उम्र महज 32 साल था। डॉक्टरों ने बिना किसी से पूछे इनके बॉडी से कुछ ब्लड सैंपल्स अपने पास रख लिया। ये ब्लड सैंपल्स इतने पावरफुल थे कि इसकी कोशिकाएं मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं पर दूसरे लोगों के ब्लड सैंपल्स खराब हो रहे थे, लेकिन हेनरिटा की कोशिकाएं जिंदा थी। जिसके बाद डॉक्टरों ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया और आज हेनरिटा की कोशिकाओं से कई बीमारियों का इलाज भी किया जाता है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन हो गया, जीन मैपिंग, कैंसर का इलाज। जब कोरोना आया था तब इसकी मदद से कोविड-19 का वैक्सीन भी बनाया गया था। तो देखा जाए तो हेनरिटा मरने के बाद भी लोगों के लिए जिंदा है। फैक्ट नंबर 6, आप लोगों ने देखा
होगा कि रात के समय जानवरों की आंखें चमकने लगती है और कुछ लोग तो डर भी जाते हैं। दरअसल इसके पीछे एक कारण होता है जो शायद ही आपको मालूम होगा। देखिए, जितने भी जानवर होते हैं सभी की आंखों के रेटिना के पीछे एक टेपिटम लूसिडम नाम के पदार्थ की परत होती है जो प्रकाश को परावर्तित करने का काम करती है। मतलब कि ये जो टेपिटम लूसिडम होता है वो रात के समय प्रकाश की वजह से चमकता रहता है। वो प्रकाश एक टॉर्च भी हो सकता है, लाइट हो सकती है या चांद की रोशनी भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, अगर हम सूरज के ऊपर ढेर सारा पानी डाल दें तो क्या सच में सूरज आग की तरह बुझ जाएगा? वेल, इसका जवाब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। देखिए, सूरज एक तरह का ऐसा ग्रह है जो 13 लाख पृथ्वी को अपने अंदर निगल सकता है। इतना ही नहीं, सूर्य की ताकत इतनी ज्यादा है कि इसके पास कोई भी वस्तु चली जाए तो सेकंडों में धुआं बन सकती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग शुरू होती है तो सारी चीजें पिघलने लगती है, चारों तरफ सूखा पड़ जाता है, किसानों के फसल खराब होने लगते हैं। तो सीधी सी बात है कि सूर्य को पानी से कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करता भी है तो सूर्य और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, जिसके बाद पृथ्वी को काफी नुकसान भी हो सकता है। देखिए, हम लोग जो आग जलाते हैं उसे हम बुझा भी सकते हैं, चाहे वो कितना भी भयंकर आग क्यों न हो, क्योंकि हमारा आग ऑक्सीजन के अंदर जल रहा है जिसे आसानी से बुझाया जा सकता है। लेकिन सूर्य जहाँ पर है वहाँ कोई भी ऑक्सीजन हवा नहीं है, जिस वजह से सूरज को बुझाना इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको मालूम है कि मच्छर भी वेजिटेरियन होते हैं? अब आप लोग बोलोगे कि मच्छर तो हमारा खून पीते हैं, तो इस हिसाब से मच्छर वेजिटेरियन कैसे हुए? आप मानो या ना मानो, लेकिन मच्छर वेजिटेरियन सच में होते हैं। देखिए, मच्छर में जो नर जाति के मच्छर होते हैं वो अपने जीवन में कभी भी किसी का खून नहीं पीते हैं। वो पूरी तरह शाकाहारी होते हैं और अपना पेट भरने के लिए पौधों का रस पीते हैं, फूलों का रस पीते हैं और कभी कभी तो मधुमक्खी के भोजन को भी चख लेते हैं और इसी से उनका जीवन चक्र चलता रहता है। और वहीं पर जो मादा जाति की मच्छर होती हैं, सिर्फ वही लोग ही मांसाहारी होती हैं, लेकिन साथ में शाकाहारी भी होती हैं। जब एक मादा मच्छर को अंडे देने होते हैं तब उस समय हाई प्रोटीन चाहिए होता है और ये प्रोटीन हम इंसानों के खून में होता है और यही प्रोटीन लेने के लिए मादा मच्छर हम सभी का खून पीती है। जब मादा मच्छर अंडे दे देती है तब वो भी पौधों के रस पर निर्भर हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप लोग भी टायर के साथ ऐसी गलती करते हैं तो प्लीज सावधान हो जाइए, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। देखिए, एक ट्रक पूरे शहर भर में घूमता रहता है, न जाने कितने साल बीत जाते हैं लेकिन उसका टायर चेंज नहीं होता। जब एक ही टायर बार बार घिसेगा तो जाहिर सी बात है कि वो टायर चिपटा भी हो जाएगा और अगर इसके बाद भी टायर को चेंज नहीं किया गया तो टायर के एक कोने में गुब्बारे जैसा फूल जाता है, जो आगे चलकर काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है और चोटें भी आ सकती हैं। अब कुछ अतरंगी लोग होते हैं जो इस फटे हुए टायर को अंदर दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके साथ एक खतरनाक हादसा भी हो सकता है। तो इन लोगों से मेरा कहना है कि खुद से मौत को गले नहीं लगाना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, और ये 4000 सुपर लग्जरी कार समुद्र के अंदर क्या कर रही है जबकि इन्हें शोरूम में होना चाहिए? इसका भी जवाब काफी खतरनाक होने वाला है। बस इस वीडियो को एंड तक देखना और एक लाइक भी कर देना। देखिए, 2022 में एक जहाज जा रही थी जिसका नाम फैन सिटी एस था, जिस पर 4000 सुपर लग्जरी कार लोड थी। सभी कार दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट होने जा रहे थे। जब ये जहाज समुद्र के बीच में पहुंची तब उसी वक्त इस जहाज में आग लग गई। लोगों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई और जिसका डर था वही हो गया। इस जहाज पर जितने भी लग्जरी कार थी वो सब पानी में डूब गए, जो आज तक अटलांटिक महासागर में पड़े हुए हैं। फैक्ट नंबर 1, अब बात करते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो एकदम फिंगरप्रिंट जैसा दिखता है। जी हाँ, एक छोटा सा आइलैंड है जो यूरोप में है। इस आइलैंड का नाम बालजेनिक आइलैंड है, जो दिखने में एक अंगूठे के फिंगरप्रिंट जैसा दिखता है। इसमें कोई भी खासियत नहीं है। ये आइलैंड नदी के बीच में है तो पानी लोगों के घरों तक आ जाता था। इसी से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने हर तरफ से दीवार का बाउंड्री खड़ा कर दिया है, जिसके अंदर अब ये लोग खेती वगैरह भी करते हैं और पानी से भी बच जाते हैं। और ये बाउंड्री इस आइलैंड पर आपको हर जगह मिल जाएगी। बस इसी बाउंड्री की वजह से ये आइलैंड फिंगरप्रिंट जैसा दिखता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।